सरस्वती का रहस्य, एक खोई हुई नदी, एक मिला हुआ इतिहास। इंडिया पुरानी नदियों और कहानियों का देश, अपनी धूप में पकी हुई मिट्टी के नीचे एक राज छुपाए हुए है। सरस्वती, एक नदी जो मिथकों और यादों में घिरी हुई है। फुसफुसाहटों और पुराने भजनों में इसका नाम लिया जाता है। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक शानदार अतीत का प्रतीक है। एक नदी जो न सिर्फ जमीन से बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा से भी होकर बहती थी। यह निबंध सरस्वती के रहस्य में डूबता है, धर्म, इतिहास और विज्ञान में इसके महत्व और लोगों के दिलों और दिमागों में इसकी स्थायी विरासत की खोज करता है। सदियों से सरस्वती को एक पौराणिक नदी माना जाता था, काव्यात्मक कल्पना की एक उपज। ऋग्वेद जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका नाम एक बीते युग की छवियों को दर्शाता है। एक ऐसा समय जब देवता धरती पर चलते थे और नदियां दूध और शहद से बहती थी। 3000 साल पहले रचित ऋग्वेद सरस्वती को सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक बताता है। एक गर्जना करती हुई धारा जो अपनी भव्यता में अन्य सभी से आगे थी। यह बहुतायत की नदी थी, इसके किनारे जीवन से भरपूर थे और इसका पानी एक जीवंत सभ्यता का पोषण करता था। हालांकि सिंधु और गंगा के विपरीत, जो लाखों लोगों के भाग्य को प्रभावित करती रही, सरस्वती मानो हवा में गायब हो गई। कभी शक्तिशाली नदी जिसे अनगिनत भजनों और छंदों में मनाया जाता था, हवा में एक फुसफुसाहट बन गई, एक सभ्यता की यादों में एक भूत बनकर रह गई। इस राजसी नदी का क्या हुआ? क्या यह कभी अस्तित्व में थी या यह केवल काव्यात्मक छूट का एक उत्पाद था, कुछ और अमूर्त और अस्पष्ट का प्रतीक? सरस्वती के रहस्य को उजागर करने की खोज ने दशकों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। क्या यह एक वास्तविक नदी थी, एक ठोस इकाई जो कभी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों से होकर बहती थी, या यह एक पौराणिक नदी थी, कुछ और गहन और कम ठोस का प्रतीक? जैसा कि हम खोजेंगे, उत्तर विश्वास की स्थायी शक्ति, स्मृति के लचीलेपन और मिथक और वास्तविकता के बीच के जटिल नृत्य का प्रमाण है जो मानव अनुभव के केंद्र में है। पवित्र जल, धर्म और अनुष्ठान में सरस्वती। भारतीय अध्यात्म की टेपेस्ट्री में सरस्वती एक अद्वितीय श्रद्धा का स्थान रखती है। सिर्फ एक नदी से अधिक, इसे एक देवी के रूप में पूजा जाता है, ज्ञान, बुद्धि और कलात्मक अभिव्यक्ति का अवतार। इसका नाम ही संस्कृत शब्दों सरस, बहने वाली, और वती, धारण करने वाली से लिया गया है, जो इसके दोहरे स्वभाव को दर्शाता है, एक जीवनदायिनी शक्ति और ज्ञान प्रदान करने वाली। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना ऋग्वेद सरस्वती को समर्पित भजनों से भरा है, जो उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं और उसका आशीर्वाद मांगते हैं। उसे सबसे अच्छी मां, सबसे अच्छी नदियों, सबसे अच्छी देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उसका पानी शुद्ध करने, ठीक करने और प्रेरित करने की शक्ति से ओतप्रोत है। नदी के तटों को पवित्र माना जाता था, ऋषियों और दृष्टाओं के लिए एक अभयारण्य जो प्रकृति की शांति के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते थे। ज्ञान और रचनात्मकता के साथ सरस्वती का जुड़ाव दिव्य के दायरे से परे है। उसे सीखने, संगीत और कला के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। छात्रों, कलाकारों और संगीतकारों द्वारा उसका आशीर्वाद मांगा जाता है। आज भी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पूरे भारत में हिंदू देवी सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, बौद्धिक विकास और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए उसकी कृपा चाहते हैं। सरस्वती के प्रति श्रद्धा प्राचीन ग्रंथों के पन्नों या बीते युग के अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है। यह भारतीय समाज के ताने बाने में व्याप्त है। अनगिनत स्कूलों, संस्थानों और यहां तक कि पश्चिमी भारत से होकर बहने वाली एक आधुनिक नदी के नामों में अभिव्यक्ति पाती है। इसलिए सरस्वती की विरासत समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। विश्वास की स्थायी शक्ति, ज्ञान के महत्व और कला की परिवर्तनकारी क्षमता के एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।